जी बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 7.2 देखें। यहाँ इसने कहा है कि व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, अब उसने कहा कि आपके पास 1 लीटर पानी है, अगर आप उसको फ्रीज कर लें तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, उसका वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अक्सर आपने नोट किया होगा, आप किसी कटोरे में पानी भर कर रखते हैं तो फ्रीज होने के बाद उसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा उस कटोरे से भी क्या हो जाता है, ऐसे राइस हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम उसका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उसने कहा है कि वॉल्यूम क्या है, वाटर का वॉल्यूम है 1 लीटर, उसको आप फ्रीज करें तो फ्रीज करने के बाद जो आइस का वॉल्यूम होगा वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डाटा लिख लेते हैं। डाटा में आपको पता है क्या चीज़ गिवन है। डाटा में उसने कहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, हम वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वाटर है उसको साथ में डब्ल्यू लिख रही हूँ। आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू, उसको चाहे आप V1 से रिप्रेजेंट करें, चलो मैं V1 से भी रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। दैट विल बी इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या था, 1 लीटर था। ठीक है, अब उसने कहा है कि आपने वॉल्यूम ऑफ आइस फाइंड आउट करना है, जिसको आप कह लें कि दैट विल बी V2। ठीक है, अब आपको पता है कि इसने हमें कहा है कि वॉल्यूम फाइंड आउट करें, बाकी कोई भी चीज़ गिवन नहीं है, सिर्फ इसने ये बता दिया कि पानी कितना था, 1 लीटर था। तो पानी का वॉल्यूम बताया, आइस का वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अगर आप रिलेशन देखें, आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ मास तो आपको पता है, मास तो सेम ही है ना, कि 1 लीटर पानी था, उसका पानी तो वही रहेगा ना, पानी तो हमने ऐड नहीं किया उसमें, मतलब मास क्या है यहाँ कांस्टेंट है। ठीक है, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी डिफरेंट होती है, आपको पता है। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और आपके पास जो आइस की डेंसिटी है वो कितनी होती है, वो होती है 920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, तो आप ये दोनों वैल्यूज़ आपको जब पता है, मास सेम है, ये दोनों वैल्यूज़ पता है, आप क्या कर लेंगे, वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लेंगे। आप यहाँ ऐसे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ आइस हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब आप सॉल्यूशन में लिखेंगे, आप लिखेंगे सॉल्यूशन में कि सिंस मास इज कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है, मास तो चेंज नहीं हो रहा, तो आप लिखेंगे मास ऑफ आइस। ठीक है, आप ऐसे लिख रहे हैं कि मास ऑफ आइस, मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ, मास ऑफ आइस इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर। आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। तो आपको पता है मास का क्या फॉर्मूला है, यहाँ से आप देखें, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब हम आइस का कर रहे हैं तो यहाँ आइस की वॉल्यूम और डेंसिटी आ जाएंगे, इस साइड पे वाटर का है तो वाटर का डेंसिटी और वॉल्यूम आ जाएगा। आपने फाइंड आउट करना है आइस का वॉल्यूम, तो आप लिखेंगे VI इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आइस। ठीक है, नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है आपको खुद से पता है, कितनी होती है 1000, और वाटर का वॉल्यूम आपको गिवन है कितना है 1, और इसको आप डिवाइड कर देंगे डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस कितनी होती है 920। ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स 1000, डिवाइड कर देंगे 920 से, 1000 डिवाइडेड बाय 920, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.09, और साथ में ये कहाँ था, लीटर, इसके साथ भी हम क्या लिख देंगे, लीटर। ठीक है, कि जो वॉल्यूम ऑफ आइस है दैट विल इंक्रीज 0.09 टाइम्स, मतलब 1 लीटर तो पहले वाटर था, कितना उसमें राइज हुआ, 0.09 टाइम वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जब आप पानी को बर्फ़ चेंज करते हैं या बर्फ़ बनाते हैं तो वो कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगा, इतने टाइम उसमें क्या आया, राइस आ गया, कि बर्फ़ बनाने के बाद वॉल्यूम क्या होगा उसका, इंक्रीज हो जाएगा।